जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं और आपके आसपास खूब पटाखे बज रहे होंगे, है ना? और खूब सारी लाइट्स होंगी और खूब जगमगा रहा होगा सब कुछ, और दबा के लोग, मतलब बिजनेस चल रहा है और लोग सोना खरीद रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, नए नए कपड़े ले रहे हैं और ज़बरदस्त सेल हो रही है। और दुकानदार लोग पूरे साल में इस समय का वेट करते हैं। और बिजली की लाइट्स हैं, टिमटिमाती हुई लाइट्स हैं, चुंग 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 करके चल रही हैं, रंग बिरंगी लाइट्स। एक चीज़ आपने गौर की है कि रात के समय लाइट्स बहुत खूबसूरत दिखती हैं। और आपने भी देखा होगा, कभी इधर देखकर बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं देख के, अरे कमाल है, क्या लाइटें चल रही हैं। पर एक चीज़ पे आप तवज्जो दें, विचार आता है मन में एक कि दोस्तों, लाइटें तो लगाई हैं बहुत सारी, पर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है और बड़ी ही सहानुभूति के साथ और बहुत ही इज्जत के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, कभी आपने ब्लाइंड स्कूल के सामने लाइट्स देखी हैं? ब्लाइंड स्कूल जहाँ पे नेत्रहीन लोग स्किल ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के। और अभी हाल ही में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था। वहाँ पे कैंडल्स बना रहे हैं, वहाँ पे म्यूज़िक सीख रहे हैं, बहुत गज़ब का म्यूज़िक बजाते हैं, गज़ब का, और बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है, माइंड बहुत शार्प है उनका, बहुत शार्प, कान बहुत शार्प होते हैं, म्यूज़िक को यूँ पकड़ लेते हैं वो, और अलग अलग किस्म के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना रहे हैं। और उस स्कूल को देख के आदमी का दिल पिघल जाता है। और खुदा को, आदमी जब बाहर निकलता है तो खुदा को बाकी आसमान की ओर देख के कहता है, खुदाबंद धन्यवाद कि आपने हमें आंखें दी हैं। पर ख़ास तौर से इस त्यौहार के दिन खूब सारी लाइटें मैं जब देखता हूँ कि जब लगी होंगी वहाँ, और खूब सारे मेले चल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, पर वहाँ के जो लोग, बेशक हज़ारों वर्ल्ड के आप लाइटें लगा दो, बेशक जितनी मर्जी लाइटें लगा लो आप, पर जिनकी आंखें नहीं हैं, जो नेत्रहीन हैं, वो भाई बहन, वो नौजवान, वो बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। रोशनी नहीं आ सकती दोस्तों, रोशनी नहीं आ सकती। दिल दुखित हो जाता है। बाइबल भी इस तरह बताती है मेरे अजीज़ों हमें कि जीवन हमारा अंधकार में है, अंधकार में जीवन है हमारा। जैसे कि आप बोलोगे, कैसे भाई, मैं तो देख सकता हूँ सब कुछ, मुझे तो सब दिखाई देता है। दिखाई तो देता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली मेरे अजीज़ों, वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आंखें तो हैं पर देखते नहीं हैं, कान तो हैं पर सुनते नहीं हैं। जिनकी आंखें हो वो देखे, जिनके कान हो वो सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला। क्यों बोला ऐसा? और ये भी हमें खुदा के कलाम से हमें पता चलता है कि हम जो हैं, रोमियो 3:23 जो बाइबल की किताब है, रोमियो उसमें 3 अध्याय 23वें पद में लिखा, हर एक ने पाप किया, हर एक ने गुनाह किया। और हम ये भी पढ़ते हैं कि इंसान ज्योति के बजाय अंधकार से मोहब्बत करता और प्यार करता है। हाँ, और अंधकार की चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं हम उसमें, बजाय कि हम आत्मिक रूप से रोशनी की तरफ जाएं। क्यों ऐसा रज्जू है?
एक बहुत अच्छे खुदा के और बहुत अच्छे एक रसूल थे, खुदा के बहुत ज़बरदस्त सेवक, उनका नाम पौलुस, पहले नाम सौल था। वो कहते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं अपनी जद्दोजहद, अपनी ताकत में, कहता है जो चीज़ें मुझे करनी नहीं चाहिए वही मैं करता हूँ, और जो मुझे करनी चाहिए वो नहीं करता मैं। मतलब हमारा जो रजू है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो खसलत है, वो बुराई की ओर, दुष्टता की ओर, ईवल की ओर ज्यादा हमारा खिंचाव है बजाय धार्मिकता और खुदावंद की ओर और उसकी नेकी की ओर हमारा नहीं है रजू दोस्तों, वो खिंचाव नहीं है हमारा। जैसे एक भाई थे हमारे अंकल, बहुत अच्छे अंकल डॉसन बताया करते थे कि आप कोशिश कर लीजिए मेरे अजीज, कोशिश कर लीजिए एक भैंस के सामने एक चूहा हिला के दिखाए। चूहा होता है ना, चूहा, एक चूहा पकड़ के उसकी दुम से उस भैंस के सामने आप यूं करके उसकी आंखों के सामने चलाइए, तो भैंस वो अपनी वो घास ही खाता रहेगा, झाग निकलती रहेगी, घास ही खाता रहेगा वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। चूहा लगा लो सामने उसके, यूं करके हिला दो, जो मर्जी कर लो। और कहते वही चूहा अगर एक बिल्ली के सामने, हाँ जी कैट, बिल्ली के सामने आप हल्का सा भी हिला दो, वो कहते हैं अपने इनके जो ग्लैंड होते हैं जहाँ से थूक निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड्स, वो अचानक ही यहाँ से पानी टपकने लग जाएगा और जो आंखें ऐसी यूं हो जाएंगी, बड़ी सी आंखें यूं करके, और अचानक उसके अपने आप पंजे खुल जाएंगे अपने आप, और अचानक एक खलबली मच जाएगी, बाल खड़े हो जाएंगे उसके, और लपकेगी वो उसके पर और चबा जाएगी उसको। क्यों कभी सोचा है? नेचर नहीं है ना, भैंस का नेचर नहीं है वो कि चूहा खाए, वो घास में खूब खुश है, और जितनी मर्जी घास दिखा दो इस बिल्ली को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लौट जाएगी उस पर खाएगी नहीं। पर चूहा दिख जाए उसी वक्त लपक के खा जाएगी, लपक के। दोस्तों ये हमारा नेचर है। बाइबल हमें यह भी बताती है मेरे अजीजों, बाइबल यह भी बताती कि एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाए तो खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा ह्यूमर दिखता है उसमें। हाँ देखिए, जैसे मैं बैठा और बोलो भाई साहब कोई रास्ता दिखा दो, दूसरा है, आइए मैं दिखा देता हूँ रास्ता। अब मुझे क्या पता वो भी अंधा है, हम दोनों हाथ पकड़ के सीधा गए अंदर, हम गटर में घुस गए हम। दोस्तों बाइबल बताती हर एक पापी है, हर एक आत्मिक रूप से हम अंधे हैं, अंधकार में चल रहे हैं हम, ज्योति हमें पसंद नहीं है, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो नहीं करते हम, क्योंकि हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से खुदावंद के कलाम में लिखा है सब तरह की बुराइयां निकलती है, जिसको अंधकार कहते हैं, जिसको ईवल कहते हैं, जिसको बुराई कहते हैं, और आसान शब्द है पाप, गुनाह कहते हैं, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, गुस्सा, गाली गलोच और सब प्रकार के झूठ, व्यभिचार, मर्डर। लंबी लिस्ट है दोस्त, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आप जानते और मैं भी जानता हूँ, मेरा हृदय भी ठीक नहीं है, हर एक का हृदय ऐसा है। तो दोस्तों उपाय क्या है? भटक गए हम, भेड़ों की नाई। बाइबल में लिखा है, खुदा का जिंदा कलाम में लिखा है, हम भेड़ों की नाई भटक के हुए लोग हैं। भेड़ ऐसी है जो अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकती मेरे अजीजों, इसलिए एक चरवाहे की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग खोई भी भेड़े हैं, हम अपनी राह पे निकल गए हैं, हमें दुनिया की चमक धमक, ये लाइट्स बहुत अच्छी लगी, हम निकल गए, छोड़ दिया हमने गल्ले को, निकल गए हम लोग, क्योंकि पाप गुमराह कर देता है मेरे अजीजों। पाप हमें मार्ग से हटा देता, खुदा के मार्ग से। ये देखा बॉम्ब चल रहे हैं। जरूर आपके घर के आसपास भी ऐसा साउंड इफेक्ट आ रहा होगा ना दोस्तों। ये जो त्यौहार है मुझे इस बात को बताती है कि इंसान गुनहगार है, पापी है, अंधकार में है, और जितनी मर्जी आप लाइटें बाहर लगा लो आपके हृदय में रोशनी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा हृदय ढोंगी, दुष्ट है, पापी हम लोग, पथरीला हृदय हमारा। आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते, कान होते हुए भी नहीं सुनते, पर एक
प्रेमी परमेश्वर पिता है जो भटकी हुई भेड़ों के इंतज़ार में है। दोस्तों, एक मुझे बड़ी खूबसूरत एक कहानी याद आती है कि एक आदमी ने एक ड्राइवर को, ऊबर, जैसे ऊबर ओला आजकल आप टैक्सी बुक कर लेते हैं ना, तो उसने बुक करा, रात के 12 बजे हुए थे, 12 बजे, और वो आ गया बेचारा ऊबर वाला। और ये आदमी, लंबी लंबी दाढ़ी उसकी, लंबे लंबे बाल, और शक्ल पे अजीब व गरीब रंजो गम का छापा लगा हुआ था। अरे मुस्कुराना तो दूर, अरे सही तरह से बोल भी नहीं रहा था वो। और उसने क्या कहा, उसने कहा, ये फॉरेन कंट्री की बात है, कहता है सर्दी का वक्त, बहुत ज़बरदस्त सर्दी चल रही है। वो कहता है वो ब्रिज है ना, वो ब्रिज पे जाना है। कहते सर आधी रात को ब्रिज पे जाएंगे आप? हाँ ब्रिज पे जाना चाहता है। भाई बड़ा ले गया, ले जा जाए। वो घबरा गया, यार ये तो बड़े गुस्सेबाज आदमी है यार। मैं तो पूछ रहा हूँ, इतने सर्दी में इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, इतनी कोल्ड वेव चल रही है, और आप जाना चाहते हो आधी रात को जब कोई होगा नहीं वहाँ पे, हैं आप ब्रिज पे जाना चाहते हो नदी के ऊपर? हाँ जाना चाहता। ठीक है भाई, ले गया वो। चलते 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 उसने महसूस किया कि आदमी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही अजीब, उसके मन में एक अजीब व गरीब हलचल चल रही है, एक तूफान सा है उसके अंदर। अब ये आदमी जो ड्राइवर था, मेरे अजीज़ों, ये तो प्रभु से बहुत प्यार करने वाला। उसने क्या करा, अपनी गाड़ी में एक क्रिश्चियन गीत लगा दिया, और गीत जैसे चला, थोड़ी देर के बाद, बंद कर दे इसको, बंद कर। वो डर गया है ड्राइवर, है तो क्या कर रहा है आदमी है। वो एकदम उसने बंद कर दिया। उसने, मैंने तो म्यूजिक चला रहा था, मैं तो, बंद कर इसको, खुदा खुदा खुदा, कोई खुदा नहीं है। उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर क्या हुआ मेरे अजीज, कि उसने पहुंचा दिया उसको, और उसने उसको कहा ये ले पैसे रख दो। उसने कहा पैसे, कोई बात नहीं सर, आप परेशान लग रहे हैं, आप रख लीजिए पैसे। नहीं, पैसे रख ले तो, मुझे आज के बाद इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब छोड़ दे, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और मेरे बाप ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरी माँ भी नहीं है, वो भी गुजर गई है। मैं गंदा आदमी हूं, पापी इंसान हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं, शराबें पीता हूं। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उनको, क्या वो क्या छोड़ेंगे मुझे। वो टैक्सी ड्राइवर वाला बड़ा डर गया कि कमाल है यार, ये कमाल का आदमी यार, ये समझ नहीं आ रहा कौन सा आदमी है यार ये। चलो फिर बहरहाल उसको छोड़ दिया, उनके गाली गलौज देने लग गया, वो छोड़ दिया उसने। कहता क्वेश्चन क्या पूछना, मैंने तो अपनी कोशिश करी कि किसी तरह उसकी हेल्प करूं मैं, और हेल्प ही नहीं जाता वो आदमी। भाइयों ये हुआ कि वो यू टर्न लेके निकल तो गया वो टैक्सी वाला, पर मन में खुदा ने उससे बात करी। उसने कहा यार तूने गलत करा है, क्योंकि जब उसने अपनी रेयर विंडो होता है ना पीछे, जब आप विंडो में देखते हो पीछे क्या हो रहा है, उसने देखा कि वो आदमी ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है, रेलिंग होती है ना ब्रिज की रेलिंग, उस पर चढ़ रहा है। और वो समझ गया, अरे ये तो आत्महत्या करने वाला है, सुसाइड, मर गया। कहता है ये तो मैंने क्या कर दिया, किसी को मैंने वहां छोड़ा और वो अपनी जान ले लेगा, और जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने गाड़ी जबरदस्त ढंग से घुमाई, यू टर्न, और उल्टे साइड से वापस हाई स्पीड पे आके जोर से ब्रेक मारी उसके सामने, और वो आदमी डर गया और एकदम उतर आया वापस। उसने कहा जोर से, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा नन ऑफ योर बिजनेस, तो चला जा यहां से, मैंने पैसे दे दिए ना, चला जा। कहता नहीं, एक मिनट। उतर गया वो गाड़ी से। उसने कहा तू आएगा तो मैं छलांग मार दूंगा। कहता एक मिनट सर, एक हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं सर, प्लीज, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, प्लीज, पर मैं जानता हूं कि जिंदगी बेशकीमत है। आज मेरे अजीजों, अगर आप में से भी कोई है जो जिंदगी से मायूस हो गया है, टूट गया है, टूट गया है, दोस्तों ये ज़िंदगी अनमोल है, बेशकीमत है, इसको ज़ाया मत कीजिए। उसके उस ज़िंदगी को कभी लेना मत, क्योंकि खुदा ने ये तोहफा दिया आपको। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लाइफ। वहाँ पे उसने बड़ी मुश्किल से उससे हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि मैं एक चीज़, 1 मिनट मुझे दे दो। क्या बोल रहा है फिर तू? उसने कहा क्या परेशानी है? कहता है कि मैं इस शहर में आया हूँ और मेरे पिताजी रहते हैं शहर में और उनका घर है,
पर मेरे पास कोई हिम्मत नहीं जाने की मैंने बहुत गलत काम किए, जेल भी काटा है मैंने, और मुझे पता है कि मेरे कोई माफ़ नहीं करेगा, और ना मेरे से कोई संबंध रखना चाहता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मैं बहुत गंदी आदतों में हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, शरीर बर्बाद कर दिया, मैंने अब्यूज़ करा अपने शरीर को। कहता मैं बर्बाद, मेरा पैसे भी नहीं, मैं बिल्कुल फक्कड़ हो गया हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी ले लूँ। कहता नहीं, एक दफ़ा डैडी को फ़ोन कर लो। अरे कोई फ़ोन नहीं उठाएंगे वो। कहता है अगर नहीं उठाएंगे ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपको फिर यहाँ छोड़ दूंगा, और जो मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा, जो मर्जी कर लो। दोस्तों बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया, गाड़ी में बिठाया, उसने अपना उसको फ़ोन दिया, उसने कहा प्लीज़ डैडी को फ़ोन लगाओ। उसने फ़ोन किया, एक अनफॉर्चुनेटली एक आंसरिंग मशीन में चला गया वो फ़ोन, क्योंकि रात हो चुकी थी और शायद पिताजी सो चुके थे। और आंसरिंग मशीन में यूं बोला उसने कि पिताजी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने आपको बहुत 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 तंग किया है, मैं लायक नहीं हूँ आपके बेटा कहलाने के लिए, पर फिर भी आज शहर में आया हूँ मैं, और मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी आपसे मिलने की, पर मैं किस मुंह से आऊँ। इसलिए अगर इस वक्त, इस घड़ी मैं आने वाले आधे घंटे में घर के सामने से गुजरूंगा, अगर आप सही समझते हैं कि मैं अभी भी आप मुझसे मोहब्बत प्रेम करते हैं और मुझे माफ़ करना चाहते हैं, तो मैं गुजरूंगा तो सिर्फ आगे की जो पोर्च की लाइट होती है, घर के आगे जो मेन दरवाजे की लाइट होती है, वो ऑन कर देना बस। मैं समझ जाऊंगा, और दरवाज़ा खोल देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे अभी भी एक्सेप्ट कर देंगे, जो भी मैंने ज़िंदगी में करी, इतने सालों से मैं लौटा नहीं हूँ, मैं समझ जाऊंगा और वहीं आ जाऊंगा मैं। पर अगर नहीं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस लायक नहीं हूँ। तो वो ड्राइवर, कैब ड्राइवर बड़ा खुश हुआ कि उसने ऐसा एक मैसेज डाला, वॉइस मैसेज उस आंसरिंग मशीन पे, और उसने गाड़ी घुमा ली, उसने एड्रेस दिया, उसने कहा प्लीज़, उसने कहा कि एक मौका मैं आपको वहाँ से गुजारूंगा सामने से, अगर लाइट नहीं जल रही कोई बात नहीं, मैं आपको वहीं वापस ब्रिज पे छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर मेरा दिल कहता है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, जितना गलती कर दे बच्चा, बाप माफ़ कर देता है। कहता देखी जाएगी, देखी जाएगी। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, जितना करीब आते रहे वो, जितना करीब आते रहे। और दोस्तों अंधेरा छाया हुआ था उस गली में, गुमनामी की हालत थी जब सब लोग सो रहे थे, और ये ड्राइवर भी बहुत दुआ कर रहा है, बहुत दुआ कर रहा है अपने मन में, खुदावन इस आदमी को बचा ले, खुदा इस आदमी को बचा ले, खुदा इस आदमी को बचा ले, इस आदमी को बचा ले खुदावन, ये अपनी जान ना ले ले। दोस्तों उस वक्त जब उसने वो टर्न लिया अपने घर की गली की तरफ, दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप? लाइट जली होगी सामने वाले दरवाजे की? हाँ, जली होगी क्या? हाँ, यही सोच रहे हैं ना आप? गलत सोच रहे हैं आप। एक लाइट नहीं जली हुई थी, एक लाइट नहीं जली हुई थी मेरे अजीजों। वो उस पिता ने अपनी सारी खिड़कियां, सारे जितने दरवाजे थे उस घर के, और जितनी भी लाइटें थी, लैंप उठा के बाहर रख दिए, सब कुछ जला दिया उसने, एक एक बत्ती जला दी पूरे घर की, और उसको रोशन कर दिया। और ऐसी लाइटें जितनी भी थी लाइटें उसके पास, उस बुजुर्ग पिता ने लोगों की मदद लेके, जो उसकी मदद करते थे, सारी लाइटें जला दी, आसपास के जितना भी उसके घर की लाइटें सब जला दी, और लाइट ही था दोस्तों। और सारे दरवाजे खोल दिए, सारी खिड़कियां खोल दी, और वो देख के हैरान हो गया दोस्तों। और उस ड्राइवर ने खुदा को बहुत 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 धन्यवाद दिया, गाड़ी रोकी, और उसने कहा जाइए, पिता इंतजार कर रहा है। उसने कहा पैसे नहीं? कहता मैं अब पैसे नहीं लूंगा, ये बाकी पैसे भी तुम ले लो, ये जीवन अनमोल है, और एक पिता है कि आप जितने भी दूर चले जाएं, जितने भी भटक जाएं उस भेड़ की तरह, वो बड़ी शिद्दत से और बड़ी दिल से अपने आगोश में लेना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है वो खुदा। और दोस्तों वो चला गया अंदर, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, वो पिता
कि आंखों में आंसू होंगे कि इतने बरसों के बाद उसने अपने बेटे को देखा और उसने उसको गले लग गया होगा और चूमा होगा, चूमा होगा, चूमा होगा। बिल्कुल ऐसे ही लूका के 15वें अध्याय बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक शब्द थे ये, कि उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, एक बाप के 2 बेटे, एक बेटा भाग गया, निकल गया अपना जायदाद का हिस्सा लेकर, और जब वो सब कुछ तबाह हो गया, वो गुनाह के रास्ते में चल के तबाही हो जाती है दोस्तों, तबाही होती है। अकाल पड़ गया, सूअरों का खाना खाता था। याद आई कि पिता के घर के नौकर मेरे से बेटर खाना खाते हैं। उसके मन में ये बात आ गई। ही केम टू हिमसेल्फ और लौटा, वो फकीर बन के लौटा, वो जो हसीन था। और पिता ने दूर से देख के भागा पिता उसके पास। टुडे द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात का खुदा हो सकता है इस छोटे से संदेश के द्वारा आज आपकी ओर दौड़ रहा है। वो आपसे बगलगीर होना चाहता है, आपको अपने आगोश में लेना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है, वो बहुत मोहब्बत करता है। क्या सबूत है? आप बोलो, क्या सबूत है? इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपनी जान सलीब पे दे दी आपके लिए। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे अनमोल मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के सामने प्रेशियस हैं। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो खुद स्वर्गों को छोड़कर 2000 साल पहले वो आ गया दुनिया में, और सलीब की मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली। हमारी मृत्यु, हमारे गुनाहों की सजा, हमारा नरक उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि आपसे मोहब्बत करता है। और वो पेमेंट दे दी उसने सलीब पर अपने बेशकीमत लहू से। हमारे गुनाहों की सजा, जितने भी हमने गुनाह किए, उसने अपने ऊपर लेकर वो नरक सहा। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा दोस्तों। वो जिंदा खुदा है। ही इज द लिविंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और आज सारी बत्तियों को जलाकर वो आज आपके मनों को रोशन करना चाहता है। और उस लड़के की तरह, उस आदमी की तरह लौट आइए, यू टर्न ले लीजिए, आइए वापस। मैं विनती करता हूँ, जो मैंने इस त्यौहार में जो लाइटें देखी, मुझे एक कहानी याद आ गई कि आज भी एक खुदा है जो आपके अंधेरेपन को रोशन करना चाहता है। वो बुझे हुए चिरागों को एक बार फिर अपनी मोहब्बत से जलाना चाहता है। दोस्तों, एक सच्चे परवाने की तरह उस शमा के पास आ जाओ जिसको यीशु मसीह कहते हैं। वो जगत की ज्योति के पास आ जाओ। अगर अंधकार में भी चलोगे, मर भी जाओगे, फिर भी जिंदा रहोगे। ओ दैट गॉड ऑफ द यूनिवर्स इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो ही आपके दिल को रोशन कर सकता है। जितनी मर्जी आप धर्म की और अच्छे कर्म की और अपने आलिम फाजिल डिग्रीज की आप लगा लीजिए बत्तियां अपने आसपास, बत्तियों में घुस जाओ आप, फिर भी दिल रोशन नहीं होगा। जिंदगी फिर भी अंधकार में रहेगी। तब तक ये आंखें नहीं खुलेंगी जब तक खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल पे जो दस्तक दे रहा है उसके लिए आप दरवाजा ना खोलोगे और अंदर नहीं आने दोगे उसको। दोस्तों, वो आपको रोशन करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी को अंधकार से ज्योति में लाना चाहता है, मौत से जिंदगी में लाना चाहता है। दोस्तों प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आज ही अपना जीवन उस खुदावंद को दे दो और लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। दोस्तों प्लीज लौट आइए, प्लीज लौट आइए। वो वेट कर रहा है। उसने सब कुछ कर दिया है, मर के जिंदा हुआ, जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला वो जीवत उद्धार करता है और आज वेट करता है। दोस्तों द लाइट्स ऑफ हेवन अवेट यू। एक दिन हम उसके घर जाएंगे और याद रखें, वहाँ सूरज की जरूरत नहीं ज्योति की। वो खुदावंद कहता है मैं खुद ही ज्योति हूँ वहाँ का। वहाँ पे कोई रात नहीं होगी, वहाँ कोई रोना नहीं होगा और दांतों का पीसना नहीं होगा। वहाँ हमेशा की रोशनी और उसके जलाल में हम रहेंगे। दोस्तों, वी आर हेडिंग टू आवर फादर्स होम, वी आर हेडिंग टू आवर फादर्स होम। टुडे ही इज रनिंग टू द रनअवे। रनअवे, हम जो भाग गए, हम जो बागी हो गए, हम दूर हो गए उससे, हम जो अंधकार में है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हमें बुलाता है। दोस्तों, अगर आज खुदा ने आपसे बात करी उस भिगोड़े लड़के की तरह, भगोड़े लड़के की तरह, मन को तोड़ के, हम्बल होके, दीन होके आप लौट आइए। हर दरवाज़ा खुला है, हर खिड़की खुली है। वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है आपकी। वो स्वर्गीय पिता, वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने आपके लिए जान दी
मर के जिंदा हुआ और कहता, ए मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे आप हैं आ जाइए दोस्तों, और वो आपको अपनी अपनी शांति देगा, अपनी खुशी देगा। यू विल हैव अ पर्पस इन लाइफ, एक मकसद मिलेगा जिंदगी में जीने का दोस्तों, एक मकसद देगा आपको, और आपके इसी जीवन को इतना ज़बरदस्त ढंग से इस्तेमाल करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी प्रार्थना करनी होगी। ए खुदावन, मैं लौट रहा हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दूर निकल गया। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, अंगीकार करता हूँ। प्रभु पूरे मन से, आज पूरे मन से यकीन और विश्वास करता हूँ, ईमान लाता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे मारे गए, आपने मेरी सजा अपने ऊपर ली, आप मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जिंदा हुए, और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आएंगे। प्रभु आप जिंदा खुदा हैं, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, इफ यू हैव सेड दिस प्रेयर, यू हैव रिटर्न्ड। एंजॉय the love of the Father and the peace that passeth all understanding. When you come back to Him, you come back to a God who loves you with an everlasting love. अनंत काल की मोहब्बत है, और अपनी उसकी मोहब्बत की डोर आपको आज खींच ले अपने पास खुदाओ, और आप बच जाएं। दोस्तों फिर असली रोशनी होगी, फिर असली खुशी होगी, फिर उत्सव होगा स्वर्ग में, जब एक गुनहगार भी लौट के आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं that you will be the reason for that great rejoicing in heaven even today, कि आप वो वजह बने कि स्वर्ग एक उत्सव बनाए, एक खुशियां मनाए, क्योंकि आप लौट कर आए। खुदा आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।